कि लगे हम आज तुम्हारे साथ सिर्फ खाना खाने आए थे, क्योंकि हम जुमेरात वाले दिन ऐसे बंदे के पास ज़रूर जाते हैं जिनको ये चीज़ें नज़र आती हैं। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। Alright friends, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू येट अनदर द बूट शो के एक और ख़तरनाक सेशन के साथ। मैं हूं आशी और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है सर? ज़बरदस्त। तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, कुछ ख़तरनाक करने का दिल कर रहा है, कुछ ख़तरनाक स्टोरी हो, मतलब जिसमें लगे कि मैं खुद उस स्टोरी के अंदर हूँ। एक मिनट रुको। क्या हो गया डॉक्टर, कहाँ चला गया? अबे ये क्या कर रहा है? अबे यहाँ नहीं भाई, यहाँ नहीं कुछ नहीं कर रहा, उसको कुछ नहीं कर रहा। ये हम कब्रिस्तान में करेंगे। स्टोरी सुना रहा हूँ, इसका एक रूल है, इसको आप कब्रिस्तान में नहीं कर सकते। ये तो कहीं और करेंगे ना, घर पे क्यों करें? अभी कर ही नहीं रहा, इसको कर नहीं रहा। स्टोरी सुननी है। स्टोरी सुना। इसकी स्टोरी कैसे सुनाएगा यार? अल्लाह रहम करे। दिल है ना, उसके अंदर सुराख क्यों है? मुझे क्या पता, कंजेनाइटल होगा। तुम्हें पता है हमारी ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी जब इंसानियत की शुरुआत हुई, तो हमारे इर्द गिर्द इल्म था, नॉलेज थी। हमारी एक जो जन्नत में हमारी जो जन्नत है उसमें कितनी तरह की फरिश्ते थे, कितने ही फरिश्ते थे, जिन्नात थे, बहुत सारी चीज़ें थी। फिर एक ज़मीन, हमारा एक गोला, जिस पे जिन्नात जन अपने जन कबीले का, मतलब जिन्नात का एक बादशाह, एक बड़ा तगड़ा स्ट्रॉन्ग बादशाह। ये दिखाने का मकसद मेरा ये है कि इसमें जितने अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, उर्दू में हरूफ या जितने भी नंबर्स हैं, हमारी लाइफ इनके सराउंडिंग घूमती है। इन नंबर्स के सराउंडिंग घूमती है हमारी लाइफ। इन लफ्ज़ों के, इन हरूफ के सराउंडिंग्स घूमती है, अल्फ़ाबेट्स के सराउंडिंग। ठीक है, ठीक। जब हमारी लाइफ इनके सराउंडिंग घूमती है तो जिन्नात की लाइफ इनके सराउंडिंग्स क्यों नहीं घूम सकती? उनकी भी इन्हीं के सराउंडिंग्स घूमती है। अच्छा। एक वक्त था जब इंसान की उम्र 2-2 साल, 300-300 साल की थी। जिन्नात की उम्र 2000 साल, 3000 साल अभी भी है, और इनकी उम्रें ऐसे ही होती है, 4000 साल। सब इस नंबर और इन हरूफों का खेल है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई तो उनसे कहा गया कि पढ़ क्या? मतलब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको हुक्म होता है कि पढ़, और वो पढ़ते हैं। तो इंसान अशरफुल मखलूक़ात क्यों है? इसलिए कि उसके अंदर एक नॉलेज है, एक इल्म है। एक लकड़ी के पाठे पर लिखे हुए अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स क्या किसी रूह को बुला सकते हैं? हम देखते हैं
मूवीज़ में देखते हैं, हमने काफ़ी लोग ऐसे देखे हैं, मेरे सामने ऐसे 2-3 लोग हैं जिन्होंने ये हरकत की है और अभी तक फंसे हुए हैं। तो एक लकड़ी पे प्रिंट किए हुए नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स किसी ऐसी एंटिटी को या स्पिरिट को कैसे बुलाते हैं? जबकि मैं इसको अगर हटा दूं और मैं किसी को कहूं कि कोई चीज़ अगर यहाँ पर है, ओके, तो अपने होने का एहसास दिलाए। तो वो एहसास होगी तो दिलाएगी। ज़रूरी नहीं कि मैं किसी कागज़ पे बैठ के उंगली रख के और उस चीज़ को बुलाऊं। अच्छा, एक वो भी तो सीन हुआ था ना कि वो मशीन बनाई थी उसने। हाँ, स्टीव हॉब्स ने। हम्म, तो जब सुशांत सिंह राजपूत की रूह को मंगवाया था उसने। हाँ, वो बाद में पता चल गया कि फेक फेक है, है। और वो मैंने उसी वक्त बोला था कि ये फेक है। जब चीज़ें होती हैं तो चीज़ें होती हैं, उनको बुलाने की ज़रूरत पेश नहीं आती, वो मौजूद होती हैं। हाँ, वो अलग बात है, हम उनसे कहें जी अपने आप को जाहिर कर दें, हमें फील करवा दें, तो वो बग़ैर विजी बोर्ड ये रोक कैसे हिल रहा है, बग़ैर विजी बोर्ड के रुक गया। ये मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ, ये देखिए। एक मिनट, ये देख रहे हैं आप, ये जो लाइट के साथ जो ये स्टैंड लगा हुआ है एडॉप्टर, ये एडॉप्टर ये हिल रहा है अभी भी, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा हिल रहा है। पहले ठीक ठाक यूँ यूँ करके हिल रहा था और उसके बाद अब बढ़ गया। हाँ, तो ये डॉक्टर काशिफ, हालांकि यहाँ से किसी चीज़ से कनेक्टेड है। दिखाओ थोड़ा रखो ना, आप देखो तेज हिल रहा है। बस ठीक है, ज़्यादा उनके साथ छेड़छाड़ सही नहीं है यार। हेलो। तो मतलब अब देखें, यहाँ पे भी एक लॉजिक है। जो बंदा एक्सपर्टीज रखता है वो समझ सकता है इन चीज़ों को, लेकिन मेरे जैसा आदमी बोलेगा वहम है यार। ये तुम्हें वहम लग रहा है जो इतना हिल रहा है? कमरे में हवा बहुत चल रही है आज। तो ज़रूरत नहीं पड़ती, चीज़ें आपके पास आपके साथ होती हैं, मौजूद होती हैं, इनके साथ छेड़खानी अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि जब ये अपनी दुनिया में मगन है तो हम क्यों इस तरह की फजूल चीज़ें उठा के और किसी को तंग करें। मतलब ये तो ऐसा हुआ कि मैं अपने घर में बैठ के कोई ज़रूरी काम कर रहा हूँ और आशी मुझे बार बार बोले कि नहीं इधर आ, मेरे पास आ, मेरे पास आ, मेरे पास आ। भाई क्यों आऊँ? हाँ आऊँगा, ठीक है, जाऊँगा अपनी मर्ज़ी से। हाँ, मेहमान तो अपनी मर्ज़ी से ही जाता है ना, मेहमान को धक्के मार के तो नहीं निकाला जाता। और जिसे आप खुद बुला रहे हो इतनी मोहब्बत से, चला जा, बहुत हो गई। खैर, अब माइक हमारी तरफ है, शायद आपको आवाज़ महसूस हो रही हो। एक आवाज़ आती टड़क 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 टड़क, वो उसी डॉक्टर की है। अच्छा, फिर खैर ये तो एक बात थी जो मैंने जर्नली बताई कि जी इस चीज़ का ये फजूल है, मतलब करेंगे तो कर लेंगे। और ये सिर्फ एक डेमो था कि चीज़ें
होती हैं तो वो खुद ब खुद आ ही जाती हैं। और अब मेरा भाई जाने का नाम नहीं ले रहा, वो कह रहा मैंने इधर ही खड़े रहना। भाई तू खड़ा रहे, तेरी मर्जी है। खैर, मैं एक दिन अपनी गाड़ी लेके, 2 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, शाम के कोई 7 साढ़े 7 हो रहे होंगे, गाड़ी लेके और जा रहा था खाना खाने। मेरे साथ 2 दोस्त और थे मेरे, लेकिन वो अपनी अपनी गाड़ियों में अलग उसी जगह पर आने थे। मैं 2 दरिया की बात कर रहा हूँ, 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे बहुत, अब तो क्या, काफ़ी अरसे से वहाँ पे तो वो सारी वो है होटल्स वगैरह बनी, रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं कच्चे खाने पीने के। तो एक जगह हमने डिसाइड किया हुआ था, मैंने कहा मैं इस टाइम पर आ जाऊँगा, तुम लोग भी आ जाना। वो थोड़ा करीब रहते हैं तो उस हिसाब से पहुँचना था, क्योंकि जो करीब होता है वो आखिर में ही आता है, होता यही है। अच्छा, हाँ, तो तुम लोग पहुँच जाना तो मैं आ जाऊँगा। हाँ। तो मैं जी पहुँच गया वहाँ पर। अब मैं बैठा हुआ, शाम का वक्त था, इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, क्योंकि लोग 10-11 बजे खाने वाले होते हैं। मैं पहुंच गया था 7 बजे, साढ़े 7 बजे वहाँ पर, तो इतने लोग नहीं थे। अच्छा हुआ क्या, मैं एक जगह पे टेबल बुक करवाई, मैं बैठ गया। अब मैंने अपने दोस्त को फ़ोन की, दोनों को मैंने कहा भाई आ जाओ, मैं आ गया हूँ। तो उन्होंने कहा बस हम 10 से 15 मिनट में पहुँच जाएंगे। अच्छा, 10 से 15 मिनट में पहुँच जाएंगे, मैंने फ़ोन रखा तो 5 मिनट के बाद मैंने देखा दोनों सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आ रहे हैं। आके सलाम दुआ लिया, क्या हाल है, ये हो, कहाँ है यार, ये हो, नज़र नहीं आता, ये हो, इस तरह से बैठ गए। अच्छा, मैंने कहा कि यार कुछ मंगवाते हैं ना, तो कहने लगे हाँ हाँ ठीक है, ऑर्डर करो, क्या मंगवाते हो। अच्छा जी, हमने नॉर्मल जो खाना होता है वो मंगवा लिया, खाना वाना खा लिया। अब मुझे कहने लगे कि यार अब एक काम कर, अच्छा मज़े की बात सुनना, खाना भी खा लिया, गपशप भी हो गई। अब हमने कहा कि चलते हैं कहीं, बैठते हैं, चल के गपशप मारते हैं। हम वहाँ से निकले एक जगह पर, 2 दरिया से आगे, वो जो वो पॉइंट है ना जहाँ पे वो पत्थर पड़े हुए पानी आता रहता है, वहाँ जाके हमने कहा यार हम, यहाँ बड़ा अच्छा है, ठंडी हवा चल रही है, यहाँ बैठ जाते हैं, गपशप करते हैं। बैठ गए वहाँ पे, मैं उनसे बातें कर रहा था, मेरा फ़ोन बजा। मैंने फ़ोन उठाया तो जिसका फ़ोन बज रहा था वो तो मेरे बराबर में बैठा था। कूद नहीं कर यार। मैंने कहा कि ये क्या सीन है। मैंने उसका फ़ोन, अच्छा मैंने उन दोनों को फील ही नहीं होने दिया कि किसका फ़ोन है। मैंने फ़ोन उठाया कि लगा यार सॉरी यार, हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, मैं इसको साथ ही अपने ला रहा था, तो मेरे घर के पास ही खड़े हुए हम लोग, तुम्हें कब से ट्राई कर रहे हैं, तुम्हारे सिग्नल नहीं आ रहे फ़ोन के। तो हमने समझा कि तू चला गया है गुस्से में तब के, तो यार माजरत के साथ हमें आधा घंटा और लग जाएगा। मतलब मुझे अपने दोस्तों के साथ 1.5 से 2 घंटे हो चुके थे उनके साथ बैठे हुए। इन्होंने कॉल की कि गाड़ी ख़राब है, तुम्हें कब से ट्राई कर रहे हैं और तुम्हारा नंबर नहीं लग रहा, तो हमें लगा कि तुम चले गए हो। तो मैंने कहा नहीं नहीं ठीक है, सही है। मैंने उनको ऐसे किया कि मैंने कहा नहीं नहीं ठीक है यार, कोई बात नहीं, हाँ सही है, ओके। उन्होंने समझा मैं चला गया हूँ। उनको लगा कि मैं चला गया हूँ। मैं जो बैठे थे उनके साथ बातों में लग गया। मैंने उनसे कहा देखो अब जो भी हो मुझे बताओ कि चाहते क्या हो, क्योंकि मेरे दोस्त तो आए नहीं। अच्छा, तूने क्लियर बात कर दी उनके साथ। सी बात, मैंने कहा वो तो आए नहीं, अब बैठे हो
तो क्या चाहते हो? फौरन, जिस तरह से वो होता है ना, बड़ी छुपकलियाँ होती हैं, इंगुआना टाइप, नहीं इंगुआना नहीं, जरा बड़ी छुपकलियों की तरह की, कोमोडो ड्रैगन टाइप स्टोरी तुमने की थी। यस। दोनों की शक्लें वैसी थी, इंसानों की जैसी। नहीं, कोमोडो ड्रैगन जैसी। जिस्म उनका बिल्लियों जैसा था, लेकिन ह्यूज साइज। मेरी हवा टाइट, ठंड में पसीने। बात उन्होंने इंसानों की तरह की। अच्छा, बात कर रहे थे उस वक्त, ओके। कि लगे हम आज तुम्हारे साथ सिर्फ खाना खाने आए थे, क्योंकि हम जुमेरात वाले दिन ऐसे बंदे के पास ज़रूर जाते हैं जिनको ये चीज़ें नज़र आती हैं। और हमेशा तेरे साथ सीन होते भी जुमेरात जुमेरात में। अच्छा, मज़े की बात बताऊं, वो जो गाना बना है तेरे पे तो नहीं बना है? जुमेरात आ जा जुमेरात, इस तरह कुछ था ना? पता नहीं, वो अब कुछ अरसे से ऐसा हो रहा है कि जुमेरात को मेरे साथ सीन नहीं हो रहा है। नाराज़गी चल रही है? नहीं, मेरे साथ एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी जुड़ी हुई है। तो जुमेरात को तो होता ही नहीं मेरे साथ। मेरी एनर्जी तेरे पास। हाँ, ये भी सही है। तेरा नाम भी ऐसे ही आता है। तेरा नाम भी ए से आता है? हैं? तेरा नाम भी ए से आता है? हाँ, तो क्या हो गया? तो दूसरे का नाम किससे आता है? ए से काफ़ी नाम आते हैं। अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। अच्छा, फिर? ऐसे अहमद, और? ऐसे आसिफ, और? ऐसे अली, और? ऐसे अलिया खूंद, चलो फिर। ऐसे अलिफ है। तो अलिफ तो काफ़ी अर्से वो मेरे साथ इतना पॉजिटिव एनर्जी मेरे साथ अब साथ है ना, कि अब मेरे पास कोई नेगेटिव चीज़ मुझे नहीं लगता कि उसकी वजह से आती है, क्योंकि वो मुझे लगता है कि वो मुझसे ज़्यादा पॉजिटिव है। मुर्शिद उसकी तरफ और ज़्यादा है, उसकी तरफ और पॉजिटिव है। मतलब मेरे एक कहते हैं ना, मैं एक दीवार हूँ, छत हूँ जिसके पिलर्स हैं, ठीक है। तो वो जो पिलर्स हैं ना, वो इतने पॉजिटिव हैं कि मेरे पास अब उस छत के नीचे कोई नेगेटिव चीज़ नहीं आ रही। ओके। मुझे नहीं पता ये कब तक ऐसा होगा और ऐसा है या नहीं है, लेकिन ऐसा है और अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। लेकिन काफ़ी जुमेरात से मेरी ये बहुत नॉर्मल गुजर रहा है। और दूसरी बात ये कि वो जब मैं उस बिल्डिंग में गया था लास्ट टाइम, उसके बाद वो बिल्डिंग भी आबाद होना शुरू हो गई है। मैंने तुम्हें बताया था, दिखाया भी था बल्कि। और उस रोड पर मेरे साथ वाक़यात होना ख़त्म ही हो गया ऑलमोस्ट। ओके। तो मेरे भाई, ज़िंदगी में कभी भी कोई भी चीज़ आपके सामने आके खड़ी हो जाए और डराने आए और धमकाने आए, या कोई ऐसी आप लोग हरकत करना चाहो जिसकी वजह से वो आपके सामने आए, तो डरना घबराना नहीं। उसे ये बोलना है, तेरी ऐसी की तैसी। तेरी ऐसी की तैसी। जुमला याद हो गया मुझे। जैसे अभी मेरा गला दबाया बहुत बुरे किस्म का। डॉक्टर वाले ने अब नहीं हिल रहा, नहीं हिल रहा। तुम लोगों की ऐसी की तैसी।
मिलेंगे अब आपसे एक नई स्टोरी के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ। आई होप कि आप लोगों ने हमारे आज की स्टोरी का सेशन एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है तो थम्स अप करते हुए जाइएगा एज यूजुअल। अगर अच्छा नहीं लगा है तो नो वरीज, कोई टेंशन नहीं। तब तक के लिए सैया बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। जो औरत खाना देती थी जिन्नात, अल्लाह ने उन सबको मार दिया। ओके ओके। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। Alright friends, welcome to yet another The Bhucho और The Bhucho की एक और ख़तरनाक स्टोरी के साथ डॉक्टर काशिफ और मैं हूँ आशी। सर कैसे मिजाज है? ज़बरदस्त, सब ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, पिछली स्टोरी में तेरा गला घुटा था, अल्लाह करे मेरा ना घुटे। नहीं ऐसा कुछ नहीं। तू देख सकता है, तू यूं करके इसको यूं भी कर सकता है, लेकिन मेरे को कोई करेगा तो मैं यूं झुकूंगा। कौन है कौन है? अच्छा भाई, क्या सुनाने जा रहा है? कहते हैं कि रिस्क जब अल्लाह आपको अता करता है तो उसका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। ओके। आप पर फर्ज है। अगर आप रिस्क की बेहुरमती करोगे, अगर रिस्क के साथ नाजायज़ करोगे, अगर रिस्क को ज़ाया करोगे तो पलट कर आपसे बदला लेगा। अल्लाह रहम करे। आपने कभी देखा है सोमालिया के, सूडान के, कीनिया के, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के वो बच्चे, वो बूढ़े, वो औरतें, वो मर्द जो ढांचाई होते हैं, खाने के लिए नहीं होता, पीने के लिए नहीं होता, किस तरह वो ज़िंदगी गुजर करते हैं। हम क्या से क्या नहीं खाते, जब दिल करता है हम कुछ तो कुछ खा लेते हैं और फिर हम लेफ़्ट ओवर फेंक देते हैं। ये नहीं सोचते कि ये लेफ़्ट ओवर हमें ऑर्डर ही इतना करना चाहिए था या बनाना इतना चाहिए था जितनी हमारी भूख है। नहीं, वो भूख हमारी नहीं होती, वो खाना हम नहीं खाते जो बहुत ज़्यादा बनता है। उस खाने में आपका शैतान शरीक होता है। मतलब आपका हमजाद? नहीं, शैतान। अच्छा। तुम और मैं कितना खा सकते हैं? 18 रोटियां तो खा जाता आराम से। तो वो तो मैं हूं ना, तो तू कितनी खा सकता है? नॉर्मल इंसान हो तो मैं 2 चपातियां हार्डली। अगर उस 2 चपाती की जगह तू अपने लिए 5 चपातियां बनवाए, 2 किस्म के सालन बनवाए, सलाद, शरबत भी हो, जूस भी हो, चाय भी हो, कोल्ड ड्रिंक भी हो, उसे तुम किस कैटेगरी में काउंट करोगे? हम सिंधी में उसको कहते हैं हबच, लालच। आँखों की भूख कि मेरे पास ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी, मैं थोड़ा सा इसमें से खाऊंगा, थोड़ा सा उसमें। वो भूख तुम्हारी नहीं होती, वो भूख शैतान की होती है। वो खाना तुम्हारे पेट में नहीं जाता, वो रिस्क शैतान के पेट में जाता है। अल्लाह रहम करे भाई। इसका मतलब कि आप शैतान को फीड कर रहे हो, आप शैतान को पाल रहे हो। छोटा सा अटैक हुआ भी। खैर, रिस्क की कदर किया करें। एक अच्छा खासा अमीर आदमी जिसको पैसे की टके की कमी नहीं थी, मतलब वो जो सोचता था वो कर सकता था,
जो चीज़ चाहता वो ले सकता था। घर में कुल 4 बंदे, 2 बेटे, मियाँ बीवी। दस्तरख्वान उनका पूरा सजता था, नाश्ते में अलग, दिन के खाने में अलग, रात के खाने में अलग। जो वो खाते थे और जो बचता था उनके नौकर तक को, जितने भी थे, अलाउ नहीं था उस खाने में से खाना। उनके लिए सिर्फ घर में दाल या इस तरह की चीज़ें बनती थी। बाकी ये जो कुछ खाते थे, जो बचता था, सब फेंक दिया जाता था कि हम में से अगर ये नौकर इसमें से खाएंगे तो इनके ड्रामे बढ़ जाएंगे। वो सारा फेंक दिया जाता था। अगर किसी नौकर को पकड़ लिया जाए या पता चल जाए कि इसमें से खाया या चखा है तो उसकी शामत आ जाती थी, तो तनख्वाह रोक देते थे। अब रिस्क कैसे बदला लेता है? उन नौकरों की बद्दुआएं भी लगती होंगी, नज़र भी लगती होगी। वो जब खाना फेंकते थे बाहर, तो उनका जो घर था वो एक जिस तरह से फार्म हाउस टाइप नहीं होते, बड़े घर होते हैं, ज़मींदारों के घर होते हैं बड़े, खेतों में आसपास खेत होते हैं, इस तरह से। वो जो रिस्क फेंकते थे, रात को जब सुबह का, दोपहर का, रात का जमा होता था और वो फेंक दिया जाता था, तो सुबह वो खाना उस जगह पर मिलता नहीं था दूसरे दिन। मतलब इतना खाना अगर आप कहीं बाहर फेंकते हैं तो कहीं आपको मिले, कहीं कोई हड्डी मिले, कहीं कोई रोटी मिल जाए, वो सारा ख़त्म हो चुका होता था। कौन खाता था, कहाँ जाता था, कुछ पता नहीं होता, किसी को पता नहीं होता था, ना नौकरों को न मालकान को। उस बंदे की फैक्ट्रीज हुआ करती थी। एक फैक्ट्री डिफॉल्टर की लिस्ट में जाके ब्लैक लिस्ट हो गई और बंद हो गई। अब क्या हुआ? लोग फारे हो गए, फैक्ट्री बंद हो गई। जो पैसा 100% पे आ रहा था वो 50% पर आ गया। मगर इनको अकल नहीं आई। ये उसी तरीके से चलते रहे। दूसरी फैक्ट्री को 2-3 महीने के बाद आग लग गई और उसमें कोई जितना भी सामान था सब जल गया, 0 पर आ गई। अब हालात ये थे कि घर में नौकरों को तनख्वाह देने तक के पैसे नहीं थे। बंदे पे केस चल गया, जो इससे पहले वाली फैक्ट्री थी जिसको ये ब्लैक लिस्ट करवा चुका था 2 नंबरियों से, जो करते हैं ये इंडस्ट्रियलिस्ट। मैं नहीं बताना चाहता कि क्या करते हैं, उनको पता है अच्छे से वो क्या करते हैं। उन चक्करों में वो इंडस्ट्री, वो कंपनी ब्लैक लिस्ट हो गई। अब इसके कोर्ट के चक्कर लगना शुरू। कहते हैं जेल से और कोर्ट से अल्लाह बचाए। इसमें डरावनी चीज़ कहाँ है? कोई डरावनी नहीं, मुझे फील हुई। खाना कहाँ जाता था? यस, इसकी बेगम ने कमिटमेंट किया हुआ था जिन्नात के साथ कि रोज़ रात को मैं तुम्हें खाना दूंगी और तुम लोग मेरी और मेरे मियाँ की बिजनेस को बढ़ाने में मदद करोगे। एक एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट करते हैं ना, साइन होता है, उस पर मोहर लगती है कि जी अब ऐसा होगा एफिडेविट पर। लेकिन इन सब चीज़ों से ताकतवर भी एक चीज़ है,
एक ज़ात है जो हर चीज़ से ज़्यादा ताकतवर है, और इंसान की ज़बान और उसकी आह। कहते हैं जब आप बद्दुआ किसी को दिल से देते हो ना, किसी के लिए आह निकलती है, तो वो आह आपके मुंह से निकलने से पहले आसमान तक पहुंच चुकी होती है। अल्लाह अपना कहर ढा चुका होता है उस वक्त। अल्लाह अकबर। वो जो नौकर थे ना, जिनकी तनख्वाहें ये रोक देते थे, जिनको तंग किया करते थे, ऑब्वियस सी बात है, इंसान है, टूटता है तो अल्लाह से शिकायत करेगा जब आसपास कुछ नहीं होगा। तो सुनने वाली ज़ात है, वो तो यूं सुनती है, यूं। वो जो जिन्नात खाना खाते थे रात को, जो उसकी बीवी देती थी, उन सब को मार दिया। फिर से बता। जो औरत खाना देती थी जिन्नात जिनको, अल्लाह ने उन सब को मार दिया। ओके ओके। जब वो मरे तो उनके ऊपर जवाल आना शुरू हुआ। अब ये ज़ीरो पर आ गया। इसके मियाँ को पता नहीं था कि इसकी बेगम ने क्या कमिटमेंट की हुई है। कमिटमेंट क्या की हुई है और किसके साथ की हुई है। खैर, ये कोर्ट के चक्कर, इधर के धक्के उधर के धक्के, नौकर चले गए। एक एक्सीडेंट में इनका बेटा मारा गया। ओए ओए ओए। वो तकलीफ अलग। अब घर में 3 बंदे। मियाँ नमाज के लिए खड़ा हो तो कुछ ना कुछ ऐसा हादसा हो जाए कि वो नमाज ना पढ़ सके, कोई ना कोई ऐसी बात हो जाए कि वो नमाज ना पढ़ सके। परेशान हो गया। अपनी बेगम से कहा कि ये मसला हो रहा है, मैं जब भी नमाज की नियत करता हूँ या नमाज पढ़ना चाहता हूँ या कुछ भी, तो मुझसे हुआ नहीं जाता, मैं नहीं पढ़ सकता। कोई ना कोई मसला हो जाता है, कहीं भूल जाता हूँ, कहीं कोई बात हो जाती है। तो 2 दिन से ऐसे ही हो रहा है। अब बेगम को जाहिर सी बात है खुटके अपने कि कैसे बताऊँ, थी तो शैतानी औरत ना वो। उसने बोला आप काम करें, हमारा बिजनेस, जब आपने एक छोटी सी शॉप खोली थी, छोटे पैमाने से जब बिजनेस स्टार्ट किया था, तब मैंने एक अमल किया था। उस अमल से मैंने कुछ चीज़ें अपने काबू में की थी। और अगर आपको लगता है कि ये बिज़नेस आपके अकेले की तरक्की की वजह से है, मेहनत की वजह से, तो नहीं, वो चीज़ें आपको सपोर्ट करती थी कि जिसके पास कोई साइन करवाना होता था, कोई कागज़ साइन करवाना होता था, कोई लोन लेना होता था, ये चीज़ें उस पर मुसलत होकर वो करवा देते थे। तो ये मेरी वजह से आप कामयाब हुए हैं। हम दोबारा दोनों मिलकर अब ये अमल शुरू करते हैं। पहले मैं अकेली थी, अब हम दोनों करेंगे तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ताकतवर चीज़ें हमारी मदद करेंगी। इंसान भूल जाता है कि ताकतवर एक ही ज़ात है, वो है अल्लाह की ज़ात। उससे बड़ा कोई ताकतवर नहीं है। वो यूं, जिसने फ़िरौन को डुबो दिया और दरिया में से रास्ता निकाल के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पार लगा दिया, वो खुदा है, वो अल्लाह है, वो सब कर सकता है, हर चीज़ पर गालिब है। तो उसके मियाँ ने जब ये सारी बातें सुनी तो उसके मियाँ को क्या करना चाहिए था उस वक्त? असूलन तो उसके मियाँ ने अपनी बीवी की बात माननी चाहिए थी कि मैं इतनी ऐसी जगह पहुंच गया अपनी बीवी की वजह से, तो मैं तो इसका ताबे हो जाऊंगा। उसने अपनी बीवी को कहा
कि मैं तुझे तलाक देता हूँ। और उसने अपनी बीवी को इतने अरसे रिलेशन चलाने के बाद तलाक दे दी। तलाक दे के उसको बोला तुम निकल जाओ। अब उसने बोला कि अब मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी कि तुम्हें दुनिया की कोई ताकत कामयाब नहीं होने देती। वो गई उसका घर छोड़ के और उसने अमल शुरू किया। पहले शौहर को बचाने के लिए, अब उसको तबाह करने के लिए। ओके। अब शौहर के पास कुछ था ही नहीं, वो कहाँ से तबाह होता, सब कुछ तबाह हो चुका था और इसमें उस शौहर का कसूर भी नहीं था। ये जैसे जैसे उसको तबाह करने के लिए अमल करती, इसके शौहर का काम आसान होता। अच्छा, उल्टा चल रहा है। उल्टा चल रहा है, क्योंकि अब देखो जब उसको पता चला ना कि इसने ये हरकत की है, अब ये अपनी एक सीधी राह पर आ गया। उसको भी समझाया, वो नहीं समझी, उसकी समझ में नहीं आई एक बात, उसको तलाक दे दी, बोला तू जा, तूने गलत किया है। जब आपके दिमाग में एक चीज़ सही सही और गलत गलत इसका पता चल जाए और आप सही को सही की तरफ रखो और खुद सही की तरफ जाओ, तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। अब ये केस जीतने लगा। इसकी बेगम और तेश में और गुस्से में, एक दिन इसकी बेगम ने क्या किया कि एक अमल करना था जिसमें इसकी बेगम ने किसी जानवर का खून पीना था और अपने मियाँ को मार देना था। लेकिन जिस दिन उसने ये किया, इस औरत को आग लग गई और वो उधर ही जलकर मर गई। अच्छा, वो आग कैसे लगी? कुछ पता नहीं, उसने खून पिया और उसके जिस्म में एक आग लग गई। मतलब बचाने वाले अल्लाह की ज़ात है। बेशक, बेशक, इसमें तो कोई शक ही नहीं। सिर्फ सुना ना करें, सोचा भी करें। क्या सोच रहे हैं? कि लास्ट एपिसोड में वो डॉक्टर कैसे हिला था, जो कि अब नहीं हिल रहा। डॉक्टर या डॉक्टर? डॉक्टर। डॉक्टर। वेल, अभी की स्टोरी में हुआ था ना। हाँ, देखिएगा शुरू में कुछ ऊपर से यूँ एक क्या थी वो चीज़, क्या कहते हैं इसको? ऑर्ब। हम तो नाड़ियों में जाहिल हैं, हमें क्या बताया, क्योंकि हमने कभी चीज़ कोई देखी नहीं है, हम कैसे एतबार करें। ऐसे ही कचरा था, यूँ गिरा था, ये कहते हैं ऑर्ब। इनकी तो बातें सुन ले बस। वेल, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो थम्स अप करते हुए जाइएगा। और सोने से पहले अल्लाह का जिक्र, कुरानी आयतें, सूरतें पढ़कर फिर सोइएगा। और सोने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़ लिया करें और इस्तग़फ़ार ज़रूर पढ़ा करें। तौबा जो है ना, वो आपको अल्लाह के करीब कर देती है। आप जितना झुकते हो ना, उतना आप ऊपर उठते हो। ये ज़िंदगी की अजीब एक गेम है। आप जितना अपने आप को ऐसे उठाओगे ना, आप उतना नीचे जाओगे। आप जितना अपने आप को नीचे करोगे, उतना आप ऊपर जाओगे। अपोजिट चीज़ है। झुक के रहा करो, दब के रहा करो। अपने नौकर से भी इस तरह से पेश आया करो, अपने गुलाम से इस तरह से पेश आया करो कि उसको फील ना हो कि खुदा ने रुतबा आपको खुदा ने दिया है। इसमें आपकी कोई अपनी मेहनत, काविश, कोई तुर्रम खानी नहीं है। रुतबा अल्लाह ने दिया है। अल्लाह देने वाला। कल यही नौकर आपका मालिक बन के बैठ सकता है। हुआ है। हाँ, ऐसा हुआ भी है। बहुत स्टोरीज हैं, मेरी आंखों देख के किस्से हैं बहुत सारे। ऑफ कोर्स आप लोगों के सामने भी होंगे ऐसे किस्से।
मतलब मेरे ख्याल से इतना स्टोरी काफ़ी है और हम लेंगे अभी आपसे इजाज़त। कल तक के लिए सी या, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।